तो चलिए आज एक ऐसी कहानी देखते हैं जो दो बिल्कुल अलग अलग हिंदुस्तान की तस्वीर दिखाती है। आदित्य के विजन 2026 के जरिए हम देखेंगे कि कैसे एक ही समय पर भारत का एक चेहरा भविष्य की तरफ दौड़ रहा है और दूसरा शायद कहीं पीछे छूट रहा है। शुरुआत करते हैं इस जबरदस्त विचार से। ये एक ऐसे भारत की बात करता है जो आत्मविश्वास से भरा है और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई नारा नहीं है, ये एक हकीकत है जो जमीन पर सच हो रही है। और इस हकीकत का सेल कितना बड़ा है? 22,500 करोड़ रुपए। जी हाँ, इतना बड़ा निवेश हुआ है गुजरात के माइक्रोन सेमीकंडक्टर प्लांट में। ये कोई आम फैक्ट्री नहीं है, ये भारत के तकनीकी भविष्य की नींव है। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। सिर्फ 900 दिन, मतलब पहली ईंट रखने से लेकर प्रोडक्शन शुरू होने तक 3 साल से भी कम का वक्त। ये रफ्तार बताती है कि जब भारत कुछ करने की ठान लेता है तो उसे कितनी तेजी से पूरा कर सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये चिप्स इतनी जरूरी क्यों हैं? आसान भाषा में समझिए, ये हमारे मोबाइल फोन, एआई सिस्टम्स और डेटा सेंटर्स का दिमाग हैं। मतलब ये प्लांट भारत को सीधा दुनिया की टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन के सेंटर में लाकर खड़ा कर देता है। चलिए अब इस हाईटेक चमक दमक वाली दुनिया से हटकर एक बिल्कुल अलग सच्चाई देखते हैं। एक ऐसी हकीकत जो ठीक उसी वक्त उसी देश में मौजूद थी। और यह हमारी कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा चौंकाने वाला हिस्सा है। इस स्लाइड को आराम से देखिए। एक तरफ है भविष्य की टेक्नोलॉजी का दस्तावेज और दूसरी तरफ है डाबरी के एक स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर। और दोनों पर डेट क्या है? 28 फरवरी 2026। यही हमारी कहानी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट है कि ये दो दुनियाएं एक ही वक्त में साथ साथ चल रही हैं। तो सवाल बिल्कुल साफ है, जिस दिन भारत फ्यूचर के चिप बना रहा था उसी दिन उसके क्लासरूम में क्या हो रहा था? पता करने का एक ही तरीका है। चलिए इन आंसर शीट्स के अंदर झांकते हैं। तो ये रहा पहला नमूना, डाबरी और खट्टाली जैसे इलाकों के स्कूलों से। सवाल था, गाय की पूंछ के 4 हिस्सों के नाम बताओ। और जवाब, गाय का पीछे वाला पैर है, गाय का आगे वाला पैर है। मतलब साफ है, स्टूडेंट ने सवाल समझा ही नहीं। एक और एग्जाम्पल देखिए। सवाल था, स्वस्थ और बीमार जानवरों में 3 फर्क बताओ। जवाब में न कोई टेबल है न कोई स्ट्रक्चर, बस पन्ना भरने की कोशिश। सिर्फ एक लाइन लिखी है, बीमार पशु खाना नहीं खाता। ये बताता है कि ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। तो बात यहाँ पर इंटेलिजेंस की नहीं है, ये गलत जवाब नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि क्लास में फोकस ही नहीं है। बच्चे फिजिकली तो क्लास में हैं पर मेंटली कहीं और हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या हो रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्यों? आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसकी जड़ तक जाने के लिए चलिए एक एक्सपर्ट की बात सुनते हैं। कर्नल राजीव भरवां कहते हैं कि इस पूरी समस्या की जड़ एक चीज है, डिस्ट्रैक्शन, यानी ध्यान का भटकना। और जब दिमाग ही भटका हुआ हो तो गहरी सीख यानी डीप लर्निंग हो ही नहीं सकती। और इस डिस्ट्रैक्शन का असर क्या होता है? पहली बात, कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ नहीं बन पाती। दूसरी बात, बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग के बजाय रट्टा मारने लगते हैं। तीसरा, वो बढ़ी हुई चीजों को असली जिंदगी में इस्तेमाल नहीं कर पाते। और आखिर में किताबी ज्ञान और रियल वर्ल्ड स्किल्स के बीच की खाई और भी चौड़ी हो जाती है। ठीक है, मान लिया कि प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन है, तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका तोड़ क्या है? चलिए अब प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और सोल्यूशन एक बहुत ही पावरफुल और दिलचस्प तरीके में छिपा है। डॉक्टर संदीप सिंह इसे बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। हमारा दिमाग, जानते हैं, विजुअल्स के लिए ही बना है। हम एक किताब के मुकाबले एक फिल्म से ज्यादा याद रखते हैं। ये एक सिंपल सी साइंस है पर बहुत असरदार है। तो ये विजुअल लर्निंग आखिर काम कैसे करती है? देखिए, पहला स्टेप, ये दिमाग को एक्टिवली एंगेज करती है। दूसरा, ये मुश्किल से मुश्किल जानकारी को आसान बना देती है, जैसे सोनाली जैसे ई लर्निंग अवतार के जरिए किसी टॉपिक को समझना। और तीसरा, सबसे जरूरी, ये ऐसी मजबूत यादें बनाती हैं जो आसानी से मिटती नहीं। ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ है सिर्फ टेक्स्ट से पढ़ना, जो कि पैसिव होता है। दूसरी तरफ है विजुअल लर्निंग, जो एक्टिव और एंगेजिंग है। एक में रट्टा मारना पड़ता है, दूसरे से समझ बनती है। नतीजा, जो चीज देखकर सीखी जाती है वो हमेशा याद रहती है। तो चलिए अब वापस अपनी कहानी के दोनों छोरों को पकड़ते हैं और उन्हें जोड़ने की कोशिश करते हैं।
माइक्रॉन का हाईटेक प्लांट और डाबरी का वो क्लासरूम। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? कि माइक्रॉन चिप प्लांट की दुनिया को डाबरी के उस क्लासरूम से जोड़ा कैसे जाए। एक तरफ हमारे पास सुपर एडवांस्ड हार्डवेयर बनाने का सपना है और दूसरी तरफ उस हार्डवेयर को चलाने वाले दिमाग तैयार करने की चुनौती। तो इस पूरी चर्चा से हमने क्या समझा? 1. भारत हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में जबरदस्त आगे बढ़ रहा है। 2. इस ग्रोथ को बनाए रखने के लिए एक सॉलिड एजुकेशनल फाउंडेशन चाहिए ही चाहिए। 3. क्लासरूम में बच्चों का ध्यान भटकना एक बहुत बड़ी रुकावट है। और 4. इंगेजिंग विजुअल लर्निंग इस खाई को भर सकती है। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूँ। सवाल ये है कि जब भारत कल के लिए हार्डवेयर बना रहा है, तो क्या हम उस हार्डवेयर को पावर देने के लिए, सीखने के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए तैयार हैं? ये कोई चॉइस नहीं है, ये ज़रूरत है हमारे दोनों भविष्य को एक साथ लाने की।